नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एस्ट्रो स्वामी के चैनल में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग सुरक्षित होंगे इस कोविड-19 के दौरान। तो जैसा कि मैंने मेरी पिछली वीडियो में बताया था धन भाव के बारे में कि अगर धन भाव में कोई ग्रह बैठे हों तो कैसा प्रभाव देगा, या उस पर किसी ग्रह की दृष्टि हो तो कैसा प्रभाव देगा, धनेश केंद्र या त्रिकोण में बैठे हो तो कैसा फल देगा, या छठे आठवें बारहवें में हो तो कैसा फल देगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, और मैंने इस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं इस वीडियो में धनेश के बारे में बताऊंगा, यानी लॉर्ड ऑफ सेकेंड हाउस, कि अगर वो अलग अलग घरों में बैठे हों कुंडली के तो कैसा फल देंगे। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब मैं धनेश के बारे में बताता हूँ। कुंडली के दूसरे घर का स्वामी यानी धनेश या लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस कुंडली के फर्स्ट हाउस यानी प्रथम घर में हो और वो बलवान हो, स्ट्रांग हो, तो व्यक्ति अपने प्रयास से धन अर्जित करता है। और अगर वह कमजोर हो और उस पर मैलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट हो यानी पापक ग्रह की दृष्टि हो तो धन का खर्च भी होगा। लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस यानी धनेश अगर अपने ही घर में हो यानी सेकंड हाउस में ही हो तो ये धन के लिए बहुत ही अच्छा है, अगर ये पापक ग्रह से प्रभावित ना हो। अगर पापक ग्रह से प्रभावित है या कोई पापक ग्रह वहां बैठा है तो विवाहित जीवन को परेशान करता है। पत्नी, माता या पिता के साथ तत्काल परिवार में समस्याएं पैदा करता है, क्योंकि सेकंड हाउस कुटुंब का भी घर है, यानी इमीडिएट फैमिली का भी घर है। तो अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट वहाँ एस्पेक्ट कर रहा हो और सेकंड हाउस का लॉर्ड वहाँ बैठा हो तो तत्कालिक फैमिली में समस्याएं पैदा करता है। धनेश या सेकंड लॉर्ड अगर तीसरे घर में बैठे हो कुंडली के थर्ड हाउस में बैठे हो तो वह व्यक्ति कला, नाटक, संगीत या अपने भाइयों की मदद से धन अर्जित करेगा। अगर वहाँ पे कोई मैलेफिक प्लैनेट हो उसके साथ या किसी मैलेफिक प्लैनेट की पापक ग्रह की दृष्टि हो वहाँ पे तो नष्ट भी करेगा, और इस नष्ट का कारण उस व्यक्ति के भाई भी हो सकते हैं। वह व्यक्ति बिजनेसमैन, झगड़ालू और घमंडी भी हो सकता है। यदि धनेश का संबंध सूर्य के साथ हो तीसरे घर में तो भाइयों के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे। यदि मंगल के साथ संबंध बनता है दूसरे घर के मालिक का यानी धनेश का तो उसका नैतिक मानक अच्छा नहीं होगा, और यदि शनि के साथ उसका संबंध बनता है तो उसका कोई भी छोटा भाई नहीं होगा। यदि सेकंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस यानी चौथे घर में बैठा हो कुंडली के तो लाभकारी योगों के साथ संपत्ति, माता, कृषि यानी एग्रीकल्चर, वाहन, व्हीकल, भूमि, प्रॉपर्टी, शिक्षा, एजुकेशन और वाहन के माध्यम से धन उत्पन्न होगा। वह विरासत में भी मिल सकता है और वह व्यक्ति सच्चा और दयालु होगा। अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट यानी पापक ग्रह की साथ हो या पापक ग्रह की दृष्टि हो तो जो भी मैंने ऊपर योग बताया जिस तरीके धन की प्राप्ति होगी उन्हीं स्रोतों से धन का नष्ट भी हो सकता है। यदि चौथे भाव में दो राशियों का वशीकरण होता है यानी फोर्थ हाउस में दो प्लैनेट का कंजंक्शन होता है तो इसका मतलब संपत्ति का नुकसान हो सकता है। यदि शनि इसमें शामिल हो तो इसका मतलब चोरी भी हो सकता है। यानी अगर फोर्थ हाउस में धनेश के साथ
शनि का भी कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है तो उस व्यक्ति के वहां पे चोरी भी हो सकती है। अब मैं आता हूं पांचवें घर पे कि यदि धनेश पांचवें घर में हो तो कैसा फल देगा। अच्छी तरह से और लाभ के साथ धन, लॉटरी, सट्टा, मंदिरों और मठों, सरकार और बच्चों के माध्यम से बनाया जाएगा। अगर वहां पे कोई मैलेफिक प्लैनेट है यानी पापक ग्रह है या उसकी दृष्टि है तो उन्हीं कारणों से धन का नष्ट भी हो सकता है। यदि लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस यानी धनेश कुंडली के छठे घर यानी सिक्स हाउस में बैठे हों तो वो व्यक्ति चिकित्सा पेशों से यानी मेडिसिन या मेडिकल से के माध्यम से धन कमा सकता है। दुश्मनों और विरोधियों यानी खेल और प्रतियोगिताओं के माध्यम से भी धन कमा सकता है। मुकदमेबाजी, चोरी और दौड़ भी हो सकता है। इसका अर्थ ब्लैक मार्केटिंग, धोखा और धोखाधड़ी भी हो सकता है। अगर उस पर कोई मैलेफिक प्लैनेट हो बैठा हो या उसकी कोई दृष्टि हो पापक ग्रह की तो वो बुरी तरीके से ग्रहों के साथ, इसका मतलब यह हो सकता है कि विश्वास, पूर्वग्रह, संकट और बाद में अभियोजन पक्ष का उल्लंघन भी हो सकता है। सिक्स्थ हाउस को उपचय घर भी कहते हैं, मतलब उपचय हाउस भी कहते हैं। जो 3, 6, 10 और 11th हाउस होता है उसको उपचय हाउस भी कहते हैं। अगर वहां पे कोई प्लैनेट बैठता है तो उसको बोलते हैं कि वो बहुत ही शुभ होता है। यदि लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस यानी धनेश सातवें घर में बैठे हो, 7th हाउस में बैठे हो कुंडली के, तब कैसा फल देगा। तो वो विदेशी स्रोतों यानी फॉरेन रिसोर्स के माध्यम से धन देगा, विदेश में व्यापार देगा, भागीदारों यानी पार्टनर्स के थ्रू पैसा देगा, धन देगा। पत्नी यानी पत्नी हो या हस्बैंड हो, स्पाउस जिसको बोल सकते हैं, और महिलाओं के माध्यम से धन दे सकता है। लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस धनेश अगर 8वें घर में बैठे हो तो क्या फल देगा। इसका मतलब विरासत से धन मिला होगा यानी एंसेस्टर से धन मिला होगा। अगर वहां पे कोई मैलेफिक प्लैनेट बैठा है, पापक ग्रह बैठा है या उसकी कोई दृष्टि है तो संपत्ति, मिली हुई संपत्ति गायब होने का भी मतलब हो सकता है। लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस अगर 9th हाउस में है, 9वें घर में हो कुंडली के, तब कैसा फल देगा। तो यह धन के लिए संयोजन के रूप में धन और सौभाग्य का संयोजन है। इसका अर्थ पिता के माध्यम से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। और अगर 10वें घर में हो तो व्यक्ति ईमानदार होगा, धनवान होगा और सेवा करेगा, वाणिज्य, व्यापार, धार्मिक साधनों आदि के माध्यम से धन कमा सकता है। शक्तिशाली विपत्ति से धन की हानि भी हो सकती है अगर वहां पे कोई मैलेफिक प्लैनेट है, मतलब पापक ग्रह बैठा है या पापक ग्रह की दृष्टि है। यदि सेकंड हाउस के लॉर्ड यानी धनेश अगर 11वें घर में बैठे हो कुंडली के यानी 11th हाउस में तो कैसा फल देगा। तो अगर आपको याद होगा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सेकंड हाउस और 11th हाउस का कॉम्बिनेशन धन प्राप्ति के लिए बहुत ही बढ़िया योग होता है, बहुत ही अच्छा होता है। पैसा पैसे के माध्यम से कमाया जाता है यानी उधार, बैंकर और व्यापार और बड़े भाई के माध्यम से भी, क्योंकि 11th हाउस बड़े भाई का भी घर है। अब बचा 12वां घर। यदि लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस यानी धनेश कुंडली के 12th हाउस यानी 12वें घर में बैठे हो तो कैसा फल देगा। तो वो व्यक्ति धार्मिक साधनों के माध्यम से धन की प्राप्ति कर सकता है, सम्मानजनक तरीके से धन की प्राप्ति कर सकता है, सरकारी कर्मचारी बन सकता है, विदेशी स्रोतों के माध्यम से भी धन कमा सकता है क्योंकि 12th हाउस फॉरेन भी दिखाता है। और अगर वहां पे कोई मैलेफिक प्लैनेट साथ में हो या उसकी कोई दृष्टि हो, एस्पेक्ट हो मैलेफिक प्लैनेट्स की, तो धन की कमी भी हो सकती है,
धन का व्यय भी हो सकता है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि जो भी मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन होगा आप लोगों को मिल जाएगा। धन्यवाद।